नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संहिता और मैं हूं आपके साथ शीतल बौखंडी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड समाचारों पर। आज विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन कहे जाने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सितारगंज इकाई द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व छात्र संघ सचिव देवेश कुमार और जिला सह संयोजक हरजीत कंबोज के नेतृत्व में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम संपूर्ण नगर इकाई द्वारा राजकीय महाविद्यालय सितारगंज में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया गया। तत्पश्चात सितारगंज कोतवाली में मौजूद समस्त कोरोना वॉरियर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज के समस्त कोरोना वॉरियर्स को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया और मिष्ठान वितरण किया, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व छात्र संघ सचिव देवेश कुमार ने बताया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और समय समय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यक्रमों का आयोजन करता है और इस वैश्विक महामारी के चलते जो पुलिस कर्मियों ने डॉक्टर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है वह हमारे लिए गौरव का विषय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 72वां स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सितारगंज की नगर इकाई ने सर्वप्रथम राजकीय महाविद्यालय सितारगंज में जाके ध्वजारोपण किया और राष्ट्रगान किया। महामारी के चलते कोरोना वॉरियर्स को सम्मान करने का कार्य किया, जिसमें हम 4 लोगों ने सितारगंज कोतवाली के कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। वह हमारी एक टीम ने सरकारी चिकित्सालय सितारगंज के डॉक्टरों को सम्मानित करने का कार्य किया। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। सितारगंज पुलिस ने अमरिया चौक से चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। कोतवाल सलाउद्दीन खान ने बताया कि कुछ दिन पूर्व शाजिद निवासी गांव नकहा की बुलेट बाइक अमरिया चौराहे से अज्ञात चोरों द्वारा चुरा ली गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अभियुक्त में मोटरसाइकिल बरामद कर ली है और अभियुक्त पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। अमरिया चौराहे से चोरी हुई थी, तो जिसकी तफ्तीश एसआई श्री हरजिंदर कुमार कर रहे थे। कल उन्हें उस माई मोटरसाइकिल के अभियुक्त को पकड़ने में उन्हें कामयाबी मिली। बटेश्वर चक्की के पास से माई चोरी के बुलेट के साथ अभियुक्त को जो है गिरफ्तार किया है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। सितारगंज क्षेत्र में 2 दिन से लगातार भारी बारिश हुई है, जिसके चलते बेगुल नदी सूखी नदी में पानी भर गया। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते बेगुल नदी से बरुआ बाग शुक्ला फार्म की तरफ जाने वाली नहर में पानी के साथ फाटक पर भारी कचरा भर गया। सिंचाई विभाग द्वारा नहर की बिल्कुल सफाई नहीं कराई गई थी, जिस कारण कचरा भर जाने से किसानों की दर्जनों एकड़ धान की फसलें खराब हो गई और खेतों की मिट्टी भी बह गई। सिंचाई विभाग द्वारा किसानों की सुध तक नहीं ली गई। सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से जो नहरों की सफाई नहीं हुई है, इस वजह से आके नदी का जो कचरा फाटक में आके बंद हो गया और नहर का पानी जो है सब खेतों में जाके खेत बह गए और उसमें धान की फसल बर्बाद हो गई। 20-25 एकड़ फसल का नुकसान हुआ है। ये सिंचाई विभाग की लापरवाही है और ये हर एक बरसात में ही ऐसा होता है। ये पूरा इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। किसानों द्वारा जेसीबी लगाकर नहर की सफाई कराई जा रही है। वहीं किसानों का आरोप है कि हर साल ही सिंचाई विभाग लापरवाही करता है, जिससे किसानों को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बरसात हुई है, इसमें जो नदी में पानी छोड़ा गया है, कल रात अचानक पानी छोड़ दिया। ये सबसे ज़्यादा लापरवाही सिंचाई विभाग की। इनसे कई बार कहा गया कि आप नहर की सफाई कराइए। इन नहर की सफाई ना करा के पानी एकदम छोड़ दिया, जिससे जो नदी में कचरा भरा हुआ था वो आके फाटक पे बंद हो गया और फाटक बंद होने की वजह से वो पानी ऊपर खेतों की तरफ चढ़ गया, जिससे हमारा 2-2.5 एकड़ का नुकसान हो गया है। पूरी मिट्टी बह गई खेतों की और ये सबसे ज़्यादा लापरवाही सिंचाई विभाग की रही है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। गदरपुर सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वहां समाज के लिए कुछ करें कोरोना वायरस की जंग में, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी भी अहम है। वहीं सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए गदरपुर की सामाजिक संस्था ने गदरपुर थाने को हैंड सैनिटाइजर ऑटोमेटिक मशीन सौंपी है। इस मशीन के माध्यम से हजारों हाथों को सैनिटाइज किया जा सकेगा, जो कोरोना की जंग में अपने को सुरक्षित रख सकेंगे। परिवर्तन के सचिव सिप्ते नबी ने पुलिस कप्तान को मशीन के बारे में बताया कि इस मशीन
मशीन को टच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ को सेंसर के पास ले जाया जाएगा। हाथ अपने आप सैनिटाइज हो जाएंगे। इस मशीन में 8 लीटर सैनिटाइज पदार्थ डाला जाएगा जो 2200 लोगों के हाथों को सैनिटाइज करेगी। गदरपुर में हमने हैंड सैनिटाइजर मशीन, ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन है सेंसर वाली, जिसमें नीचे हाथ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली सैनिटाइज़र निकलेगा और हाथ सैनिटाइज हो जाएंगे उसके। तो ये मशीन की है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग बाहर से लोग आते हैं और यहाँ जवान हमारी जो रक्षा कर रहे हैं उनको बहुत खतरा भी रहता है, क्योंकि डिफरेंट तरह के प्रदेशों से ड्राइवर कौन कोई कांड हो जाता है, सब आते हैं लोग। तो इन हमारे जवानों को जो हमारी रक्षा में लगे हुए हैं कोविड-19 में, तो बहुत खतरा रहता है। तो इसको मैंने बहुत ध्यान से दिया इस पर, और फिर ऑटोमेटिक मैंने सैनिटाइजर मशीन परिवर्तन विकास संस्थान हमारी संस्था है उसकी तरफ से यहाँ दी है। गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी को देखते हुए जहां पूरे देश में सफाई व्यवस्था पर सरकारें गंभीरता से कार्य कर रही हैं, वहीं इन दिनों नगर पंचायत पोखरी के नगर पंचायत के चारों तरफ फैले हुए कूड़े से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि विगत 2 दिनों से नगर पंचायत पोखरी द्वारा मुख्य चौराहों, बाजारों और गलियों से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, जिससे आम जनमानस को इन कूड़े के ढेरों से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते आज नगर पंचायत के 7 वार्डों के सभासदों ने नगर पंचायत के अध्यक्ष और उप जिलाधिकारी पोखरी को ज्ञापन दिया। 7 वार्डों के सभासदों ने नगर पंचायत पोखरी की कार्यप्रणाली पर कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के बीच शुरू से ही तालमेल नहीं है और विकास करने के बजाय दोनों आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं, जिसके चलते नगर का विकास रुक गया है। उधर नगर पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि कूड़े के निस्तारण के लिए व्यवस्था की जा रही है, लेकिन बड़ा गंभीर विषय यह है कि नगर पंचायत पोखरी को 7 साल होने वाले हैं और नगर पंचायत पोखरी द्वारा अपना कूड़ा निस्तारण केंद्र नहीं बनाया गया और आबादी के बीच जंगलों में कूड़ा फेंका जा रहा है। यहाँ पे आए आज मेन तो मुद्दा सफाई पे है न, पोखरी मेन बाजार में सफाई नहीं हो पा रही, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। जब हमने सफाई चालक से सफाई कर्मचारियों से पूछा कि किन कारण ये सफाई नहीं हो पा रही, ये कूड़ा क्यों नहीं उठाया जा रहा है, तो उनसे हमें जानकारी मिली है कि वाहन में तेल न होने के कारण, जबकि सरकार द्वारा स्वच्छ अभियान के अंतर्गत पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा रहा है। 2 दिन के अंतर्गत अगर ये कूड़ा ऐसी रहा है तो हम सभी पार्षद लोग मिलके धरना प्रदर्शन करने के इच्छुक हैं। ये जहाँ तक सफाई व्यवस्था वाली बात है, ये तो हम सब पूरे बोर्ड की जो है जिम्मेदारी बनती है और वहाँ के लोग जो है कूड़ा नहीं डालने दे रहे हैं, क्योंकि उनकी भी लगभग जो है 50 नाली भूमि वहाँ पे जो है बर्बाद हो गई है। यहाँ जो कार्य हो रहा है वो कार्य ठीक ढंग से हो नहीं पा रहा है और हम जो मुद्दे रखते हैं वो हमारे रखे नहीं जाते हैं। मेरे वार्ड में जो काम रखे जा रहे हैं उनको काटा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एकत्र हो रखे हैं कि यार हम जनहित के लिए लड़ रहे हैं, अपने घर के लिए तो लड़ नहीं रहे हैं, अपने विकास कार्य के लिए लड़ रहे हैं। पोखरी से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। कोतवाल सलाहुद्दीन खान ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत सरकड़ा चौकी इंचार्ज रविंदर सिंह ने चेकिंग के दौरान नकटपुरा चौराहे पर एक शराब तस्कर को धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम बलबीर सिंह निवासी कथुलिया नानक मत्ता बताया, जिसके कब्जे से 60 पाउच कच्ची शराब बरामद हुई है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश किया जा रहा है। आज दोनों को गिरफ्तार के जेल भेजा जा रहा है। नशे के विरुद्ध अभियान के दौरान आज सुबह हरजिंदर कुमार SI चौकी इंचार्ज सरकड़ा के नेतृत्व में टीम चेकिंग कर रही थी। वहाँ नगरपुरा चौराहे के पास 60 पाउच के साथ एक बलबीर सिंह के नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों पर किए गए कायरतापूर्ण हमले के विरोध के स्वर अब चारों तरफ उठने शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में आज उत्तरांचल पंजाबी महासभा की स्थानीय इकाई के पदाधिकारियों ने भी चीन द्वारा निर्मित सामान का उपयोग न करने का आह्वान किया है। नगर के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष मनोज झाम, विजय सलूजा उपाध्यक्ष ने कहा, चीन के सैनिकों ने निर्दयतापूर्वक हमारे सैनिकों पर, निर्दोष सैनिकों पर हमला किया। हम सब
पंजाबी सभा के लोग यहाँ एकत्रित होकर उसके विरोध में आज उनके सामान का बहिष्कार किया और कुछ व्यापारियों ने ये निर्णय भी लिया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि आज के बाद हम चाइना का सामान ना सितारगंज आने देंगे और ना ही बेचेंगे। महामंत्री राजकुमार सिडाना ने कहा कि यद्यपि हम सीमा पर जाकर युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन बाजारों में चीनी सामान की बिक्री व उपयोग पर रोक लगाकर सेना का सहयोग तो कर सकते हैं। पंजाबी महासभा द्वारा चाइना के सामान का विरोध किया गया है और इसमें हम लोगों से सभी लोगों से निवेदन है कि चाइना के सामान का इस्तेमाल ना करें और स्वदेशी को अपनाएं। सभी ने एक स्वर में निर्णय का अपने जीवन में लागू करने पर समर्थन दिया। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। हर छोटी व बड़ी खबर पर नजर रखने के लिए देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।